बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको आलू के पकौड़े बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 बड़े साइज के आलू लिए हैं और उसके लिए बाकी हमें क्या चीजें चाहिए। 1 कप मैंने बेसन लिया है, 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा कुटी हुई मिर्चें, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चाय का चमचा चाट मसाला, 1 चाय का चमचा जीरा, 1 चाय का चमचा भुना हुआ कुटा धनिया, 1 खाने का चमचा चावलों का आटा। चलें अब बेसन में हम सारे मसाले डालते हैं। नमक, कुटी हुई मिर्चें, गरम मसाला, चाट मसाला, जीरा और कुटा हुआ भुना धनिया और चावलों का आटा भी। हम इसको अच्छी तरह सब ड्राई मसालों को बेसन में अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह, ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसमें अब पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसको बेसन को फेंट लेंगे, जैसे हम पकौड़ों का बेसन फेंटते हैं, बिल्कुल इसी तरह। हमें इसको बहुत ज्यादा थिक भी नहीं रखना और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना। अब हमने ये बेसन फेंट लिए हैं। अब हम आलूओं को भी इस तरह लंबा लंबा काट लेंगे और आलूओं को इस तरह लंबा लंबा काटेंगे। बहुत मोटे आलू नहीं करने, क्योंकि ये फिर गलेंगे नहीं। हमें थोड़े पतले आलू काटने हैं और इसको भी पानी में ही भिगो के रखना है, क्योंकि आलूओं में भी आयरन होता है, भी ब्लैक हो जाएंगे। चलें, प्री हीट कर चुके थे ऑयल को हम। अब बेसन में डिप करते जाएंगे और आलू के पकौड़े फ्राई करते जाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसको टर्न करें। इसको भी हमें गोल्डन ब्राउन करना है और ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, बहुत तेज आंच पे नहीं, क्योंकि वरना फिर ये ब्लैक से बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे और आलू अंदर से कच्चे रहेंगे। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें, मेरे पास इस वक्त इमली की चटनी और रायता है, तो मैंने उसके साथ इसको सर्व किया। आप केचप के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।